क्या कभी आपने सोचा है कि जब सच सामने आता है तो रिश्ते बचते हैं या टूट जाते हैं? और अगर वो सच किसी अपने की इज्जत, उसकी जिंदगी और उसके आत्मसम्मान से जुड़ा हो तो इंसान किस हद तक जा सकता है? महल के आंगन में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। हर किसी की नजरें प्रेम बुआसा पर टिकी हुई थी, जिनकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। उनके सामने खड़े थे उनके ससुराल वाले, जिनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि घमंड और बदले की आग दिखाई दे रही थी। असल में बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब फैसला सुनाया जाने वाला था, और वो फैसला ऐसा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। प्रेम बुआसा के देवर ने आगे बढ़ते हुए ठंडी आवाज में कहा कि प्रेम ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसने अपने आशिक के साथ महल से भागने की कोशिश की और इसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। उसने ऐलान किया कि प्रेम को अपना सिर मुंडवाना होगा और पूरे परिवार के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा आया रिमझिम को। उसकी मुट्ठियां अपने आप भिंज गईं और आंखों में आग साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रूपसा बीच में आ जाती है। रूपसा की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। वो समीर से कहती है कि रिमझिम को अभी के अभी रोकना होगा। उसे बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दो, क्योंकि अगर वो यहाँ रही तो सब कुछ बिगाड़ देगी। समीर के चेहरे पर उधेड़बुन साफ नजर आ रही थी। वो रिमझिम की तरफ देखता है, उसकी आंखों में मदद की पुकार थी, लेकिन परिवार की मर्यादा और रूपसा के दबाव के सामने समीर मजबूर हो जाता है। भारी दिल से वो रिमझिम को स्टोर रूम में बंद करवा देता है। उधर आंगन में प्रेम बुआसा को जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है। उनके बालों को खींचते हुए नाई को बुलाया जाता है। प्रेम बुआसा रो रो कर रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघल रहा था। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। स्टोर रूम में बंद रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो प्रेम बुआसा की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। वो कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाती है और उसे खिड़की का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। अपनी सारी ताकत लगाकर वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि अब खेल पलटने वाला है। उन्हर आंगन में जैसे ही नाई प्रेम बुआसा के बाल काटने के लिए कैंची उठाता है, तभी पीछे से तेज आवाज गूंजती है, रुक जाओ। सबकी नजरें मुड़कर पीछे की तरफ जाती हैं और वहां खड़ी होती है रिमझिम, हाथ में अपना फोन लिए हुए। रूपसा और मोहनीसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि रिमझिम वहां तक पहुंची कैसे। रिमझिम सीधे समीर के पास जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन आवाज पूरी तरह मजबूत थी। वो समीर से कहती है कि जो सच वो देखने जा रहा है, उसके बाद शायद उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। समीर फोन लेता है और जैसे ही वीडियो चलाता है, उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। फोन में दिख रहा था कि प्रेम बुआसा का देवर अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मार रहा है। वो महिला दर्द से कराह रही थी, उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि ये सब पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि लंबे समय से चल रहा अत्याचार था। ये देखकर समीर के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा उबलने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो अनजाने में कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अचानक समीर जोर से चिल्लाता है और प्रेम बुआसा के देवर की तरफ बढ़ता है। वो उसे कॉलर पकड़कर जोरदार धक्का देता है और सबके सामने कहता है कि जिस इंसान को अपनी पत्नी की इज्जत की परवाह नहीं, वो किसी और की इज्जत पर सवाल उठाने का हक नहीं रखता। समीर गुस्से में गरजते हुए आदेश देता है कि इन लोगों को तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनते ही पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। प्रेम बुआसा के ससुराल वाले खुद को संभाल भी नहीं पाते और नौकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने लगते हैं। प्रेम बुआसा वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम के बाद समीर की नजरें बार बार रिमझिम की तरफ जा रही थी। जिस लड़की को वो गलत समझता था, आज उसी ने एक औरत की इज्जत बचाई थी। समीर के दिल में रिमझिम के लिए जो नफरत थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। रिमझिम ने भी पहली बार समीर की आंखों में सम्मान देखा, लेकिन ये सब देखकर सबसे ज्यादा जलन हो रही थी रूपसा और मोहनीसा को। उन्हें डर था कि अगर समीर और रिमझिम करीब आ गए तो रिमझिम इस वीरघर की रानी सा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहीं से शुरू होता है असली खेल। मोहनीसा चुपचाप महल के बाहर जाती है, जहां प्रेम बुआसा का देवर गुस्से से जल रहा था। मोहनीसा उसके पास जाती है और उसे बदले का मौका देने की बात करती है,
वो कहती है कि अगर वो रिमझिम को नीचा दिखाने में उसका साथ दे तो वो उसे फिर से सम्मान दिला सकती है। देवर पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बदले की आग उसे मोहनीसा का हाथ थामने पर मजबूर कर देती है। अब दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाने लगते हैं जो न सिर्फ रिमझिम बल्कि पूरे महल की नींव हिला सकता है। उधर अस्पताल में राजवीर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसने प्रेम को भगाने की कोशिश की थी और उसी दौरान उस पर हमला हुआ था। डॉक्टर उसकी हालत को गंभीर बता रहे थे। रिमझिम प्रेम बुआसा को बचाने और प्रेम की जिंदगी बसाने का सपना देख रही थी। वो चाहती थी कि प्रेम और राजवीर की शादी हो जाए ताकि दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। मोहनीसा का प्लान धीरे धीरे अपना रंग दिखाने वाला था। वो ऐसी साजिश रचने वाली थी जिसमें रिमझिम खुद को बेबस महसूस करेगी। अब सवाल ये है कि क्या समीर इस बार रिमझिम का साथ देगा? क्या वो उसके लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्या मोहनीसा की चालें सफल होंगी? और क्या रिमझिम प्रेम बुआसा और राजवीर को मिलाने का अपना मिशन पूरा कर पाएगी? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? जरूर बताइएगा।